स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज़ कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए पहले हम उनके डिजिट्स को चेक करते हैं, देन उनके प्लेस वैल्यूज़ को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला यहाँ पे रूल बताया गया, रूल नंबर 1। वाइल कंपेयरिंग 4 डिजिट नंबर्स, द नंबर विद द ग्रेटर डिजिट इज इन द 1000 प्लेस इज द ग्रेटेस्ट। अगर हम 1000 प्लेस को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट है, तो फिर हम क्या देखेंगे, जिसकी 1000 प्लेस ही बड़ी होगी वही ग्रेटर नंबर हो जाएगा। अगर हमारे पास 1000 प्लेस सेम है तो फिर हम किसको कंपेयर करेंगे, 100 प्लेस को। अगर 100 प्लेस भी सेम है देन हम किसको कंपेयर करेंगे, 10 प्लेस को। अगर 10 प्लेस भी सेम है तो हम किस पर जाएंगे, 1 प्लेस पर। ठीक है, तो उस टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे। चलिए इसी के साथ आ जाते हैं हमारे पास स्किल ड्रिल 3.1। तो यहाँ पर देखते हैं इंसर्ट लेस देन ग्रेटर देन और क्वेश्चन इन द फॉलोइंग सीरीज। अब देखिए ई पार्ट में देखिए साइड डेट सेम है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को साइन पुट कर दिया। एंड अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन देखूँ तो ये हो जाएगा 5, ये हो गया 4। तो ये पहले ही प्लेस पे क्या हो गए, दिस वन इज द ग्रेटर वन। अगर हम यहाँ देखें तो 7000 है, देन ये हो गया हमारे पास हंड्रेड्स, तो यहाँ पे दिस वन इज द ग्रेटर वन। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है हमारे पास सर्कल द बिगेस्ट नंबर एंड क्रॉस द स्मॉलेस्ट नंबर ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स। अब देखिए बिगेस्ट नंबर के लिए सर्कल करना, तो ये हो गया 8000, 9000, 9000, 9000, 9980, ये 9000 तो सर, तो ये क्या हो गया हमारा बिगेस्ट, तो 8080 क्या हो गया हमारा स्मॉलेस्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। तो जब भी हम ऑर्डर ऑफ नंबर्स की बात करते हैं तो उनका सीक्वेंस होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर होता है और एक डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो असेंडिंग ऑर्डर की बात करें या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, तो दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस आता है वो आता है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं जिससे हम स्मॉलेस्ट से स्टार्ट करेंगे और लार्जेस्ट पर फिनिश कर देंगे। हम ले लेते हैं सी पार्ट। अब देखिए 8000, 8000, 6000, 6000, तो 6600, ये 15 है, 13 से तो स्मॉलेस्ट हो गया दिस वन, 6613। अब इससे बड़ा हो जाएगा 6615, देन इसके बाद आ जाएगा हमारे पास 8818, देन नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 8868। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम स्टार्ट इससे करेंगे लार्जेस्ट नंबर से, एंड देन फिनिश उस पर करेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर को। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं ई पार्ट। अब देखिए सबसे लार्जेस्ट नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस वन 9950। इससे छोटा नंबर है हमारे पास 9555, 9555। देन उसके बाद आ जाएगा 500, 559, एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 550। क्लियर? इस टाइप से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। तो देखिए जब भी हम नंबर्स को स्मॉलेस्ट नंबर में चेंज करना है तो हम असेंडिंग ऑर्डर में डिजिट्स को कंपेयर करेंगे एंड उनको प्लेस करेंगे। अगर हमें लार्जेस्ट नंबर फॉर्म करना है तो जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनको हम किस में करेंगे, ग्रेटर नंबर में। ठीक है, ग्रेटर नंबर में करने के लिए हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, अब जस्ट लाइक हम यहाँ पे सी पार्ट ले लेते हैं, सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारे पास, दैट इज 8640, क्या हो गया ग्रेटेस्ट नंबर। अब हमें स्मॉलेस्ट में आना है तो स्मॉलेस्ट के लिए सबसे छोटा नंबर, देन बड़ा बड़ा स्मॉल, हो जाएगा हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो बट हम यहाँ पे 0 पुट नहीं कर सकते, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 से। तो 4068। अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, 3 डिजिट नंबर। इसलिए जब भी 0 होता है तो हमें एक नंबर पहले लिखना होता है, देन उसके बाद 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स। तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आता है हमारे पास कि हमने किसी को 8 रुपये दिए एंड देन हमारा जो सामान था वो कितने का था, 10 रुपये का। तो हमने कहा ठीक है, उसने कहा कि ठीक है आप 8 रुपये में ही क्या करो, 50 कर लो। अगर मान लीजिए किसी से हमने सामान कोई भी आर्टिकल परचेज़ करा है एंड उसकी जो कॉस्ट है वो है 101 रुपीज़, तो हमने शॉप पे 100 रुपीज़ दिए, उन्होंने कहा चलो सर 1 रुपया छोड़ो, क्या ही करते हैं, कोई बात नहीं। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर देखते हैं राउंडिंग ऑफ में।
ठीक है, और कुछ है यहाँ पर नियर हैज़ 100,000। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, देन उसके भी यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें गिवन है नियरेस्ट टेंस में करना है। तो देखिए नियरेस्ट टेंस में करने के लिए हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे 92 है हमारे पास, या तो इसका 90 होगा या फिर इसका क्या हो जाएगा 100। तो हम क्या करेंगे, टेंस में चेंज करना है तो हम वंस को कंपेयर करेंगे किससे, 5 से। अगर ये 5 से छोटा है तो हम किधर जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो कि है भी, तो ये हो जाएगा 190 एज अ राउंड ऑफ। अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम किधर जाते, राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट इज नियरेस्ट टू द हंड्रेड्स। तो चलिए यहाँ से ले लेते हम दिस वन। अभी जो नंबर है दिस इज 5817, तो हम इसका यहाँ पे नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा 817। इसको हंड्रेड्स में राउंड ऑफ करेंगे तो या तो 800 होगा या फिर 900। अभी 100 प्लेस है तो उसका 10th प्लेस हम कंपेयर करेंगे 5 से। अभी छोटा आ गया तो हम क्या लेंगे 800, तो उसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 5800। क्लियर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर तो और कुछ नहीं, वर्ड प्रॉब्लम से आप लोग कर सकते हैं ईजिली। चलिए तो यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो यहाँ पर है राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स बिकम्स इक्वल्स टू 400। चलिए अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर देखिए 400 का राउंड ऑफ करके 400 आना चाहिए, तो ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो ये होगा हमारे पास देखिए 360, नहीं 350 भी ले सकते हैं। हाँ 350 भी ले सकते हैं। अगर आप उसको राउंड ऑफ करेंगे तब भी कितना आएगा, 400 आएगा। एंड अगर हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करें, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 449। अब आपने देखो इसको कंपेयर करोगे राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना जाएगा, 400 पर ही जाएगा। तो ये नंबर्स हो गए हमारे राउंड ऑफ। चलिए इसके बाद देखते हैं और क्या गिवन है हमें। ओके, तो आई होप ये टॉपिक आपको लोग कंप्लीट हो गया है। देन आप लोग अब इसी आगे प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।